तहलका न्यूज। हम नहीं बोलेंगे और आप बावल में इतने बड़ी आप सर मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति बीते दिनों रेवाड़ी के बावल में बवाल देखने को मिला। नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन के शपथ ग्रहण के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया। एक और तो नवनिर्वाचित चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र महलावत शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डीटीपी ने उनकी ही खरीदी गई जमीन पर पीला पंजा चला दिया। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नगर पालिका बावल के अध्यक्ष पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय पक्षपात संदेह या विमर्श के संविधान तथा विधि के अनुसार कार्य एवं न्याय करूंगा। धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र महलावत ने अपने निवास के पास अपने भाइयों के साथ मिलकर तकरीबन 2 एकड़ की जमीन खरीदी हुई है और बताया तो ये जा रहा है कि इस जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी, 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया था। जिस समय चेयरमैन शपथ ले रहे थे उसी समय डीटीपी वेद प्रकाश अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और चेयरमैन की जमीन पर बनाई गई दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद लोग मौके पर पहुँच गए और डीटीपी और उनके स्टाफ को वहीं पर बंधक बना लिया। वहीं वीरेंद्र महलावत ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में की गई गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया और डीटीपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर डाली है। आज नगर पालिका में मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, तो मैं वहाँ शपथ ले रहा था। मैंने खेड़ा मुरार रोड पे अभी मई में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कीमत में 830 गज का प्लाट लिया था, जो मेरे और मेरे छोटे भाई विजय कुमार के नाम। शपथ लेने के बाद तुरंत भाई का फोन आया कि डीटीपी विभाग यहाँ आए हुए हैं, आप आ जाओ। हम वहाँ सभी पार्षद वकील साहब वहाँ मौके पे गए, तो जो मैंने उसकी 4 दीवारी की हुई थी वो डीपीटी विभाग ने तोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि आपने हमें नोटिस जारी किया? बोलो हाँ। वो नोटिस हमें नहीं दिखा पाए क्योंकि डीटीपी विभाग ने हमें कोई नोटिस जारी किया ही नहीं। अगर हमारी डीपीसी या जो भी 4 दीवारी अगर अवैध थी तो उससे पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, चस्पा करना चाहिए था, कोई पब्लिकेशन करना चाहिए था। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। दस्ती नोटिस जाता है, रजिस्टर द्वारा जाता है, न्यूज़पेपर के द्वारा जाता है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने वहाँ उस कार्रवाई, उन्होंने हमारी जो 3-4 लाख रुपए की लागत से दीवार की थी वो तोड़ दिया। हमने वहाँ जाकर उनको बातचीत की। एसडीएम साहब, डीएसपी साहब वहाँ मौके पर आ गए, उन्होंने नोटिस मांगा, नहीं दिखा पाए। हम यहाँ हमारे सभी साथीगण गांव बावल के, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारे वकील साथी सभी यहाँ आए तो उनकी पूरी फाइल जांच की। एसडीएम साहब ने मेरे खिलाफ कोई नोटिस वहाँ से जारी हुआ ही नहीं। उन्होंने मान लिया अब ये दीवार जो है गलत रूप से तोड़ी है डीटीपी ने। कोई भी किसी की दीवार तोड़ने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए। क्या काम है? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक देश भावना है जो मेरे खिलाफ चल रहा है कि भाई ये सरकार के खिलाफ जो पार्षद प्रधान पद पे मैं जीता हूँ यहाँ से, उस दिन से ही सरकार को बेचैनी होगी। अभी यहाँ जो मंत्री बीजेपी सरकार का है, अरबे पार्षद जो है अपोजिट आ गया, प्रधान अपोजिट आ गया, तो ये प्रधान तो जनता ने बनाया है, जनता की ख्वाहिश है। अगर मेरी गलत है तो तोड़ दो,
आज मैं प्रधान बनाऊं तो शहर में अभी बहुत विकास कार्य होंगे, किसी का नुकसान भी होगा, किसी का फायदा भी होगा, लेकिन कानून के दायरे में मैंने अगर डीपीसी गलत थी, मेरी 4 दीवारी गलत थी तो मेरे को नोटिस देकर उसको तोड़ दिया। अब हमने इनके खिलाफ मुकदमा यहाँ दे दिया है, कोई इलीगल रूप से काम किया और मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और पुलिस थाना ने हमें सहयोग किया है, हमारी दरखास्त दर्ज कर ली गई है और इनके खिलाफ जो मेरा नुकसान हुआ है वो एक क्षतिपूर्ति का दावा होता है डैमेजेज का, वो हम सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे डीटीपी के खिलाफ और बाकी जो फौजदारी मुकदमा पड़ता है इसने जो मेरे मान सम्मान को जो पहुंचा है वो पुलिस ने हमें रिसीव दे दी है और ये दर्ज कर दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसडीएम ने डीटीपी की टीम को लोगों के बंधन से मुक्त करवाया। दोनों अधिकारियों ने चेयरमैन और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम तहलका के लिए बावल से सुरेंद्र की रिपोर्ट।